हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एससी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अपवाह वेग के बारे में, जिसे हम अनुगमन वेग के नाम से भी जानते हैं और इंग्लिश में इसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के वेग से संबंधित है और यह आपके विद्युत धारा पाठ से लिया गया टॉपिक है। ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये परीक्षा में इसका परिभाषा भी पूछा जाता है और इससे संबंधित डेरिवेशन भी पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में इससे संबंधित डेरिवेशन और ये भी जानेंगे कि अपवाह वेग क्या होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि अपवाह वेग किसे कहते हैं। तो अपवाह वेग, देखिए हमारे पास कोई चालक है, अगर कोई चालक पदार्थ है तो इसमें हमारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक, जब हम इसे चालक से एक बैटरी से जोड़ देते हैं तो भी जो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वो गति करने लगते हैं। ठीक, तो जब चालक में धारा नहीं प्रवाहित की जाती है तो चालक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है वो अंशंट होती है। तो जो औसत वेग इनका होता है वो शून्य होता है। ठीक, लेकिन जब हम चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करना शुरू कर देते हैं तो जो चालक में इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो गति होती है वो यादृच्छा ना होकर, मतलब अंशंट ना होकर एक दिशा में इलेक्ट्रॉन गतिमान होने लगते हैं। तब अगर इनका औसत वेग हम निकालते हैं तो वो औसत वेग 0 नहीं होता, तो वो एक मान के रूप में प्राप्त होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अपवाह वेग बोलते हैं। तो लिखिए इसको कि जब किसी चालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता तो उसका औसत वेग शून्य होता है। तथा जब चालक में विद्युत का प्रवाह होता है तो इसका औसत वेग शून्य ना होकर एक मान के रूप में प्राप्त होता है। एक मान के रूप में प्राप्त होता है। इसी को इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। अपवाह वेग कहते हैं और इसे BD से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, BD मतलब होता है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हो गया आपका, मतलब जब चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होगा तो उसका औसत वेग शून्य होगा, और जब चालक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा तो औसत वेग शून्य होगा, और जब चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसका औसत वेग शून्य ना होकर किसी मान के रूप में प्राप्त होता है, और जो मान हमें प्राप्त होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग कहते हैं। अब इसका डेरिवेशन है हमारा छोटा सा, तो वो भी हम लोग कंप्लीट करते हैं। लिखिए कि माना प्रारंभिक वेग u1, u2, u3 तथा un है। ठीक, ऐसा कब है, यहाँ पे लिख लीजिए कि माना इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है। ठीक, जैसे जो हमारे चालक हमारे पास उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो इसका प्रारंभिक वेग हम मान ले रहे हैं u1 है, u2 है, u3 है और un है। ठीक, तो इसका हमारा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un और बटे टोटल n, तो ये इसका औसत वेग हमारा कह रहा है शून्य होगा। जो हमने अभी लिखा है आपको परिभाषा, उसी से हम चल रहे हैं कि जब हमने
विद्युत धारा से उसको नहीं जोड़ा चालक को, तो जो औसत वेग आया उसका वो 0 आया। अब लिखिए जब विद्युत धारा, या लिख दीजिए जब विद्युत क्षेत्र कैपिटल ई से जोड़ते हैं या जोड़ने पर स्मॉल टी समय में त्वरण ए लगने से वेग v1 v2 v3 ऐसे डॉट 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 vn हो जाता है। ठीक, मतलब पहले हमारा जो वेग था वो u1 था, u2 था, u3 था, un था, लेकिन जब हमने उसको बैटरी से जोड़ दिया, मतलब विद्युत क्षेत्र से संबंधित कर दिया जब, तो उसका जो t समय में त्वरण a लगा, और त्वरण a लगने से उसका वेग परिवर्तित हो गया, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। तो जब हमारा त्वरण लगा तो हमारा जो वेग था u1 वो v1 हो गया, जो u2 था वो v2 हो गया, जो u3 था वो v3 हो गया, और जो हमारा un था वो हमारा vn हो गया। ठीक, तब क्या होगा, तब इसका औसत वेग लिखोगे, औसत वेग क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 प्लस vn और पूरे का n। ठीक, औसत निकालना आपको पता है, ऊपर आपको योग कर दीजिए, जितनी संख्याएं हों नीचे उतनी संख्या लिख दीजिए। अब आपको एक लाइन यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि गति के समीकरण से, गति का समीकरण आप जानते हो कि b बराबर होता है u प्लस ए टी, पहला समीकरण है ये आपका गति का, तो b बराबर u प्लस ए टी। यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, तो हमें मिल जाएगा ये कि b1 प्लस ए टी वन प्लस b2 प्लस ए टी टू ऐसे डॉट 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 हमारा bn प्लस ए टी एन और पूरे का बटा हमारा n। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो b1 प्लस b2, सॉरी यहाँ गलत हो रहा है, b की जगह u होता है, un u2 un, तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un बटे n हम अलग कर दें, और प्लस बचेगा हमारा a बाहर करके t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn और पूरे का बटे n। ठीक, अभी इसको हमने बताया जस्ट आपको कि इसका वैल्यू 0 होता है, तो इसको आप 0 कर दीजिए बराबर, ये हो गया t1 प्लस t2 प्लस tn बाई n, इसको हम श्रृंगी काल कहते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस a और इसको हम श्रृंगी काल टाउ बोलते हैं, और बट पूरा a टाउ, ये हो गया हमारा bd बराबर अपवाह वेग बराबर। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि हमारा जो t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 tn है बाई n, इसको हम विसृंगी काल कहते हैं, विसृंगी काल का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराता, जब एक इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराने के पश्चात जब वो तीसरे इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, तो इसके बीच में एक छोटा सा हमारा समय अंतराल होगा। ठीक, जो जितना टाइम वो इलेक्ट्रॉन आराम करेगा, मतलब उसको तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से टकराने के बीच का जो समय होता है उसी को हम बोलते हैं विसृंगी काल। इसे टाउ से पता से करते हैं, तो हमें ये मिल जाएगा ए टाउ। अब आपको पता है कि एम ए या ए बराबर लिख सकते हो आप एफ बटे एम, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको कि बी डी बराबर 0 हट जाएगा, ए की जगह हम लिख सकते हैं एफ बटे एम और साथ में टाउ। और आप यहाँ से ये भी जानते हो कि एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है विद्युत क्षेत्र गुणा आवेश ई क्यू। ठीक, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए आवेश ई होता है, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा बी डी बराबर एफ की जगह हम रखेंगे इलेक्ट्रॉन का आवेश बटे और आपका विद्युत क्षेत्र बटे स्मॉल एम और साथ में टाउ। तो ये हमें मिल जाएगा अपवाह वेग का फार्मूला, छोटा ई बड़ा ई बटे एम इंटू टाउ। तो ये हमारा अपवाह वेग
से संबंधित जो डेरिवेशन था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो में। और हमने आपको ये भी बताया कि परिभाषा क्या होता है अपवाह वेग का। तो हमें आशा है कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को और अधिक संख्या में शेयर कीजिए। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं उन बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।